स्क्वायर किलोमीटर, 40 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत ने क्यों दी थी? क्यों दी थी? ये मैं कह रहा हूं। 1962 में कितनी जमीन गई थी? रजीम में किसने अपने अपने रजीम में कितनी जमीनें बढ़ाई? 1962 में कितनी जमीन गई थी युद्ध के बाद? 1962 में लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गई थी। आ गई उसके बाद? और सुन लीजिए, अब अरे आ गई उसके बाद? दे दिया मैंने, आपका जवाब दे दिया मैंने, आपका नहीं आ गई उसके बाद, सवाल खत्म कहाँ हुआ? मुझे बोलने दे, मैं आप ही के पास हूं भाई, तुरंत जवाब, तारिक भाई आप ही के पास हूं, मैं तुरंत जवाब दे रहा हूं, सेकंडों नहीं लगेगा। हाँ, सेकंडों नहीं लगेगा। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 46,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कश्मीर ने वो लद्दाख की जमीनों पे चाइना का कब्जा है। इस पे क्या स्टैंड है? जीरो स्टैंड, जीरो स्टैंड है। क्यों आप ये कह रहे हैं कौन जमीन लुटा रहा है, कौन बटोर रहा है? तारिक सुब्रमण्यम स्वामी के 10 और बयान कोट करके आपको सवाल पूछूंगा, करिए ना, करिए ना, फिर आप दाएं बाएं करने लगेंगे। आपने कहा 1962 में इतने लाख किलोमीटर की जमीन चली गई, तो वो आई उसके बाद? मैं कह रहा हूं, मैं वो आई उसके बाद? मैं कह रहा हूं, अरे वो आई उसके बाद। और जो जमीन तारिक खान वो जमीन आई उसके बाद। कारगिल युद्ध में कितनी जमीन गई? तारिक खान वो जमीन आई उसके बाद। कारगिल युद्ध में कितनी? तारिक खान वो जमीन आई उसके बाद। कारगिल युद्ध में कितनी? तारिक खान अजीब स्थिति है भाई, अजीब स्थिति है। पता नहीं आप लोग अलायंस में हैं नहीं है, अजीबोगरीब स्थिति। नेशनल परिदृश्य में आ रहा हूं कपिल जी, एक बात क्या करा रहा हूं, लेकिन अजीबोगरीब स्थिति है कि यहाँ तो आपकी पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं कि भाई ये गलत नक्शा लगा दिया, बोल दो किसने गलत किया, उसकी जिम्मेदारी तय कर दो, बात खत्म हो जाती। आप उसको भी डिफेंड करने पर तुले हुए हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता से, नेता से आप 2 कदम आगे बढ़ गए डिफेंड करने के चक्कर में। पहला अल्फाज मेरा ये था कि भारत है, कश्मीर भारत का हिस्सा। नहीं आ रहा हूं कपिल जी, ये बातें हजम हो रही हैं क्या जो तारिक खान ने कही, या फिर जो इससे पहले चंद्रमोहन जी कह रहे थे? और मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं सर, आप अपनी बात रखिएगा। अगर किसी नक्शे से पीओके हटा दिया, ऑक्साइड चिन्ह हटा दिया, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मेरे को आप बड़ी विकट स्थिति में डाल देते हैं, क्योंकि जब कुछ आधा इतिहास बताया जाता है और आधा इतिहास नहीं बताया जाता, तो मेरी एक तो आपसे दरखास्त है कि एक दिन इस बात पे डिबेट कर लें कि क्या 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था या डोमिनियन स्टेटस बना था। एक तो इसके ऊपर डिबेट कर लीजिएगा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर कोई इतिहासकार और कोई राजनेता मेरे दस्तावेजों का जवाब दे दे जो कि पब्लिक डोमेन में है, तो मैं इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा, इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। 2 डोमिनियन बने थे, क्या छोड़िए, अगली डिबेट कराइएगा उस पर, और इस पे भी करा लीजिएगा कि कश्मीर कब भारत का हिस्सा बना। एक बात बता दूं, यहां पे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के 2 अंग थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडियन देशी रियासतें। वो देशी रियासतें ब्रिटिश इंडियन कहलाती थी, वो देशी राज्य नहीं कहलाते थे, देशी देश नहीं कहलाते थे। इसलिए उस पर भी एक दिन डिबेट करा लीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा। अब मैं आता हूं इनसे, अपना कांग्रेस के प्रवक्ता अपने भाई साहब से, चंद्र जी से। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस के अंदर अगर आप इतिहास उठाएंगे तो 2 धाराएं चली हैं। एक कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, और एक जो प्रांतीय स्तर पर या जिला स्तर पर या आम कांग्रेस का वर्कर। और मैं इन दोनों में फर्क करते हुए आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मैं पूरी तरह मानता हूं कि आप और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कश्मीर पे बहुत सजग हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो मेरा विवाद आपसे नहीं है। मैं लेकिन 2 एक ऐतिहासिक सवाल उठा दूं आपके सामने। कभी क्या आप लोगों ने यह सोचा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना कैसे था? जब भारतीय फौजों ने खदेड़ना शुरू कर दिया था पाकिस्तानी सेना को, और वो जो कबाइली पाकिस्तानी कहते थे, और भारतीय सेना ने कहा, यह रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमको इनको पहले कश्मीर से बाहर खदेड़ देने दो, उसके बाद में युद्ध विराम करना। जरा पेमिला माउंटबेटन जी की किताब उठा के देख लीजिएगा। एडविना और माउंटबेटन की साहबजादी थी,
ठीक। और ये युद्ध तभी शुरू हुआ था जब माउंटबेटन यहां पे थे, कि माउंटबेटन ने सवेरे कहा ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए एडविना से कि नेहरू जी को फोन लगाओ और मनाओ कि युद्ध विराम हो जाए। देखिए तारिक साहब, अपनी टाइम आएगा बोलिएगा, मैं इतिहासकार हूं, मैं बिना साक्ष्य के नहीं बोलता और पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। लेडी माउंटबेटन ने कहा क्या नेहरू मान जाएंगे? और माउंटबेटन ने कहा अगर तुम फोन करोगी तो मान जाएंगे, और वो युद्ध विराम हुआ। एक बात। दूसरी बात आई है, अकासाई चिन्ह जब दिया गया चीन को पाकिस्तान के द्वारा, तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी। जरा ये याद कर ले। नहीं कपिल जी, देखिए मुझे एक मिनट, आपने इन्हें बहुत समय दिया है, मुझे 2 मिनट नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। मैं कह रहा हूं उसमें ये भी बता दीजिए, आप ये बता रहे हैं कैसे बना नहीं बना, अगर नक्शे से गायब कर दिया ये आपको संजोग लगता है, या फिर जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हैं ये वहां का प्रयोग का हिस्सा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी एक बड़े अकासाई चिन्ह पे जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई तो नेहरू जी ने ये कहा था कि एक ऐसा हिस्सा चीन को दे दिया है जहां पे तिनका तक नहीं उठता। तो सहारनपुर के पार्लियामेंट के मेंबर थे त्यागी जी, उन्होंने अपने सर से टोपी हटा के कहा था और ये कहा था कि मेरा सिर गंजा है तो क्या मैं अपना सिर कटवा दूं? समझा? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप लोगों को नेहरू परिवार के जो वंशज हैं और जो कांग्रेसियों की सोच है उनमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। आप में से भाई साहब, आप सोरस का जो फाउंडेशन है वो फंडेड एफडीआई एपी फाउंडेशन, आप उसके को प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, आप उसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि सोरस देश तोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सोनिया जी उस फाउंडेशन की मेंबर है और वो फाउंडेशन उसकी को प्रेसिडेंट है। ठीक है कपिल जी, मैं आता हूं। एक लाइन और दे दीजिए। हाँ बोलिए। और वो फाउंडेशन ये कहती है कि कश्मीर यहाँ का हिस्सा नहीं है। अब आप जो सहयोग की बात कर रहे हैं ना, मैं असलियत बताऊं ऐसे में क्या होता है, और ईमानदारी की बात मैं बताऊंगा आपको। राजनीति इस पे होगी क्योंकि इन लोगों ने गलती की है और उन्होंने इस गलती को ठीक नहीं किया। असलियत यह है कि ये लोग पोस्टर बनाने का काम एजेंसियों को दे देते हैं, और वो एजेंसियों के अंदर ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो फटाक गूगल पे मारेंगे नॉक करना है भाई इग्नू का वो। नहीं, मैं कपिल जी, मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं सर, एजेंसी को दिया, क्या किया नहीं किया, लेकिन कोई उसको देखेगा ना। कांग्रेस का 100 साल इतिहास का जश्न मना रहे हैं, कोई लीडरशिप देखेगी कि नहीं देखेगी कि उठा और पोस्टर लग गया? गौरव कपूर मैं आ रहा हूं, मैं एक ओपिनियन जरूर लेना चाहता हूं कपिल जी। गांधी परिवार कांग्रेस वर्कर के लिए नहीं है, गांधी परिवार सिर्फ अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए। हाँ ठीक है, अब गौरव कपूर